हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक कवर करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पॉलिसी कि एजुकेशन पॉलिसी की क्यों ज़रूरत है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, सरकार इसको क्यों बनाती है। स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे सारे नीड एंड इम्पोर्टेंस, जैसे यूनिवर्सल एक्सेस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एलिमिनेशन ऑफ बैरियर्स। इन पॉइंट्स को अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल एक्सेस। सो एजुकेशनल पॉलिसी की इसलिए ज़रूरत है, इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये जो एजुकेशन का राइट है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एजुकेशन है वो हर एक बच्चे का राइट है। हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट को बिलोंग करता है, किसी भी जेंडर को बिलोंग करता है, कोई भी उसका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है या फिर वो लड़का है या लड़की है, आपने उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। देन वी हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कि हर एक बच्चे को फेयर और इक्वल चांस मिले पढ़ने का। इस चीज़ को एजुकेशनल पॉलिसी इंश्योर करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमिनेशन ऑफ बैरियर्स। जो एजुकेशनल पॉलिसी है वो हेल्प करती है जितने भी ऑब्स्टिकल, जितनी भी बाधाएं आ रही हैं एजुकेशन के अंदर, जिसकी वजह से बच्चे एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, उन सबको हटाती है। जैसे पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायसेस। जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन में हमारा जैसे आ जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार स्कॉलरशिप देती है लड़कियों को। एंड पॉवर्टी में जैसे हम सोच सकते हैं, जैसे मिड डे मील है, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, अवॉइड करते थे, बट उनको ये था कि हाँ हमें खाना मिलेगा तो हम स्कूल जाते हैं। तो सरकार नए नए स्कीम्स लेके आती है ताकि जितनी भी ऑब्स्टिकल हैं उनको हटाया जा सके एंड बच्चे पढ़ सकें। देन वी हैव इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन। जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसी है वो इंश्योर करती है कि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड किया जाए, जैसे स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स। जैसे बुक्स में भी आपने आजकल देखा होगा, जो अभी नई बुक्स प्रिंट हो रही हैं उसमें टीचर्स के लिए भी नोट होते हैं, पेरेंट्स के लिए भी नोट होते हैं, कम्युनिटीज एक्टिविटीज़ भी होती है। वो इसलिए होती हैं कि जो बच्चा है वो हर तरीके से हर किसी के साथ एंगेज हो, उससे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। देन वी हैव जेंडर इक्वालिटी। जो एजुकेशनल पॉलिसी है वो इंश्योर करती है कि हर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। सारे जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको आपने हटाना है एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है दोनों को। देन वी हैव स्पेशल नीड सपोर्ट। एजुकेशनल पॉलिसी ये इंश्योर करती है कि जो बच्चे होते हैं जिनको डिसेबिलिटी होती है या फिर जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो एक्स्ट्रा सपोर्ट उनको दिया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा चल नहीं पाता है, पैर में प्रॉब्लम है, तो उसको उसके लिए रैम्प्स बनवानी है, व्हील चेयर प्रोवाइड करनी है। अगर बच्चा देख नहीं सकता है तो उसके लिए ब्रेल स्क्रिप्ट वाली बुक्स उसको प्रोवाइड करनी है ताकि एजुकेशन में कोई बाधा ना आए, वो अपनी एजुकेशन को पूरी कर सके। देन वी हैव चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसी है वो इंश्योर करती है कि बच्चे का किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ना हो। जैसे कि पहले क्या होता था, स्कूल्स में बच्चों को पीटा जाता था, मारा जाता था, बट आज की आप पॉलिसी देखोगे तो उसके अंदर स्ट्रिक्टली रूल्स हैं कि आपने बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, आपने बस बच्चे को समझाना है, डांटना है, हाथ नहीं उठाना है। ठीक है, तो इस तरीके से चाइल्ड के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। देन वी हैव क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। एजुकेशनल पॉलिसी ये इंश्योर करती है जो भी एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड की जाए वो हाई क्वालिटी की हो। देन वी हैव स्टूडेंट एम्पावरमेंट। एजुकेशनल पॉलिसी इंश्योर करती है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो, इंडिपेंडेंस आए, क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो। ऐसे सब्जेक्ट और ऐसी एक्टिविटीज़ को एनकरेज किया जाता है जिससे ये सारी क्वालिटीज़ बच्चे में डेवलप हो। देन वी हैव स्किल डेवलपमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशनल पॉलिसी इंश्योर करती है कि ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसे प्रैक्टिकल वर्क इंड्यूस कराए जाएं बच्चे को जिससे उसके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट हो। एंड स्किल्स डेवलपमेंट उसके अंदर होगी तो वो एजुकेशन के साथ प्रैक्टिकल काम भी कर पाएगा एंड आगे चल के उसको जॉब लेने में ईजी होगी। देन वी हैव सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एजुकेशनल पॉलिसी इस चीज़ को एनकरेज करती है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर सोशल पॉलिटिकल अवेयरनेस आए ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वोटिंग होती है तो बच्चे अगर उनको पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज के बारे में पता है तो वो अपने हिसाब से वोटिंग कर सकते हैं। देन वी हैव रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट। एजुकेशनल पॉलिसी इंश्योर करती है कि जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छी तरीके से, इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हों। जैसे कि अगर कोई गांव है वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड नहीं है या फिर स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो एजुकेशनल पॉलिसी इंश्योर करेगी कि उस एरिया में, उस गांव में, उस स्कूल में फोकस किया जाए कि वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल किए जाएं।
देन वी हैव क्राइसिस एंड इमरजेंसी रेडीनेस। जो एजुकेशनल पॉलिसी है वो इंश्योर करती है कि हर एक स्कूल में बच्चे को जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि अगर कोई डिसास्टर आ जाता है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ जाता है, तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें बच्चे को सिखाई जाए। देन वी हैव इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी यूज। जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसी होती है वो इंश्योर करती है कि जो टीचर्स हैं वो मॉडर्न टीचिंग मेथड्स को अपनाएं, डिजिटल लर्निंग बच्चों को करवाएं, क्योंकि हमें पता है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट चेंज हो रही है। तो हम टीचर्स को, हम स्कूल्स को भी उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना है एंड बच्चों को जो भी नई टेक्निक्स आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उनसे इंट्रोड्यूस कराना है। देन वी हैव वर्कफोर्स प्रिपरेशन। सो एजुकेशनल पॉलिसी इस चीज़ का ध्यान रखती है कि जो भी एजुकेशन बच्चे को दी जाए वो लेबर मार्केट नीड के हिसाब से दी जाए, कि मार्केट में किस टाइप की जॉब की ज़्यादा डिमांड है, किस टाइप के स्किल्ड लोगों की ज़्यादा डिमांड है काम के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से आप बच्चों को एजुकेशन दोगे ताकि आगे चल के बच्चा इजीली जॉब ले पाए। जैसे हमारे टाइम पे थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था, हम थ्योरी पढ़ते थे, एग्जाम दे के आते थे, स्किल्स हमारे अंदर इतनी डेवलप नहीं हो पाए। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, बच्चे को ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है कि उसके अंदर स्किल्स डेवलप हों जो कि उसको आगे चलकर हेल्प करें। सो द लास्ट पॉइंट इज इवैल्यूएशन एंड सस्टेनेबिलिटी। एजुकेशनल पॉलिसी ये इंश्योर करती है कि जो भी एजुकेशनल आउटकम्स थे, यानी कि जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव थे, वो मेजरेबल हो, उसको आप नाप पाएं, और जो भी एजुकेशन बच्चे को आपने दी है उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बच्चे पे रहे। मतलब आज पढ़ा कल भूल गया, ऐसी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करनी है आपने। बच्चे को पढ़ाना इस तरीके से है ताकि वो उसकी पूरी जिंदगी काम आए। सो ये थे हमारे सारे नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी, एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा हो। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।